हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चलो आज हम अपने क्लास का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। तो बोला है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर अर्धधारित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी तट पर इस बिंदु की से 20 मीटर दूरी और उसी बिंदु से मीनार के पद बिंदु से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदुओं से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है, टावर की ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। तो चलो आइए, आप अगर मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे हर एक नया वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो चलो चलते हैं। अब लिखेंगे हल। क्या बोला, एक नहर के एक तट पर एक टीवी पर आधारित खड़ा है, टावर के ठीक सामने। मतलब क्या, आइए आकृति से समझते हैं। यह क्या हो गया, एक टावर हो गया, यहाँ से यहाँ खड़ा है। और क्या बोला है, खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब जो क्या, यह एक दूसरे कोण हो गया, और सामने टावर के सामने यह एक रेखा हो गया, तट हो गया, जो कि कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला है तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब क्या, उसके पास एक और सामने वाली बिंदु मीनार है, जिसकी कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और 20 मीटर लंबी, मतलब उसके 20 मीटर दूर में खड़ा हुआ है। चलो आइए, अब हम क्या बोला फिर से पढ़ते हैं। देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई ज्ञात करने और चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। मतलब जो हमको यहाँ टावर की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है और यहाँ से इसका चौड़ाई ज्ञात करने बोला है। तो हम इसको, अब 20 हो गया और ये x 20x, तो हम यहाँ टोटल इसका कितना हो गया, 20 + x हो गया, और EH, तो इसका नामांकन कर लेते हैं A B C D। ठीक, तो आप चलो हम लिखते हैं, लिखेंगे माना कि AB एक टीवी है। क्या है, एक टीवी है, एक टीवी टावर है, टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। क्या है, ऊंचाई हमने क्या माना है, h मीटर माना है। ठीक, h मीटर लिखें, h मीटर। तो शिखर का उन्नयन कोण लिख लेते हैं, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, लिखेंगे क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री दिया हुआ है। यह दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक, हुआ है। अब चलते हैं दूसरा पेज पर। कोण ACB बराबर 60 डिग्री और कोण ADB बराबर 30 डिग्री। अब देखो यहाँ चित्र के अनुसार से क्या बोला, देखो यहाँ कोण ABC बराबर कितना, 60 डिग्री। हम C को बीच में क्यों रखते हैं, देखो यहाँ पर C को हम बीच में क्यों रखें, यहाँ C पर हम C बीच में क्यों रखें, क्योंकि हमको C का कोण दिखाना है, इसीलिए 60 डिग्री। यहाँ पे देखो D
डी रखे हैं, डी, इसीलिए डी का कौन दिखाना है हमको, क्या नहीं मानना है। जैसे कि यहाँ देखो हमको निकालना है यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई निकालना है, एच का मान निकालना है, तो हमको कौन सा सूत्र मानेंगे। तो आइए देखते हैं, हमको तो टेन थीटा या कॉट थीटा मानना है, क्योंकि लंब और चौड़ाई, सॉरी क्या लिखा है, ऊंचाई एवं आधार, ठीक, मतलब क्या, लंब और आधार। तो आइए अब देखते हैं, तो टेन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण, सॉरी समकोण, समकोण ये हमारा इसका है दिख समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में, तो टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का जगह 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है देखते हैं, ए बी का मान है एच, और बी सी का मान कितना है, बी सी एक्स माने हैं, तो एक्स, ठीक, तो ए बी का मान कितना है एच बटे एक्स, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक, √3 बराबर एच बटे एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना क्या आ जाएगा, यहाँ एच बराबर क्या आ जाएगा, √3x, ठीक, यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक, समीकरण 1। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, तो अब फिर क्या, अब हमको फिर टेन थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर लंब निकालना है, तो टेन थीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये भी बटे अभी हो जाएगा बी डी, ठीक, क्यों देखो आते हैं चित्र के अनुसार समझते हैं, ये भी तो हमको लंब निकालना है, और बी डी यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमने क्या माना 20 + x, ठीक, और यहाँ h, तो हम लिखेंगे अब यहाँ टेन थीटा के जगह यहाँ 30 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ चित्र के अनुसार ये डी बी, तो डी हमको दिखाना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखे हैं 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री बराबर ये बी का मान कितना है, ये बी का मान h, और बी डी का 20 + x, ठीक, क्या है 20 + x, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर h बटे 20 + x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो h बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, h बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो h बराबर 20 + x बटे √3, ठीक, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक, समीकरण 2 हो गया। अब चलो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, तो h है यहाँ, h हम देखो यहाँ पहले उतार लेते हैं, h बराबर 20 + x बटे √3, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो h यहाँ है, h बराबर मेरा क्या निकल कर आया था, यहाँ देखो h बराबर क्या निकल कर आया था, यहाँ h बराबर √3x, समीकरण 1 में h बराबर निकल कर आया था, तुम लिखेंगे यहाँ √3x बराबर 20 + x बटे √3,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा √3x गुना √3 बराबर 20 + x, ठीक, 20 + x हो जाएगा। अब चलो हम चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3x और √3 क्या हो जाएगा, √3 तो यहाँ √3 और √3 हम काट देंगे, रूट यहाँ रूट काट दिए, तो क्या आ जाएगा 3x - x, ठीक, x आ गया बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक 20 आ गया। अब हम चलते हैं, √3 काट दिए, तो यहाँ √3x और यहाँ x, तो माइनस, यहाँ प्लस में x था, माइनस में x बराबर 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 3x में एक x जाएगा तो 2x बराबर 20। अगर हम यहाँ काटेंगे 2 से तो 10, x बराबर क्या निकल कर आ गया, x बराबर 20 निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं x बराबर 20, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, ठीक, x का मान रखने पर, तो h बराबर क्या था, h बराबर, यहाँ देखो 1 मिनट के लिए, यहाँ h बराबर √3x, यहाँ x का मान रखने पर, अब मेरे पास x निकल कर कितना आया है, x निकल कर आया है 20, ठीक, यहाँ 20 निकल कर आया है, x बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x यहाँ क्या है √3x, समीकरण 1 तो मेरा यही था, तो h बराबर यहाँ √3 और कितना, x बराबर कितना निकल कर आया था 10, तो हम लिखेंगे यहाँ h बराबर 10√3, ठीक, तो अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। और दूसरा का क्या था, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक।